एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को बता देता हूँ मेरा एग्जाम आने वाला है, इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिन पर तुम लोग को मेरा वीडियो देखने ना मिले, यानी इससे हो सकता है कि तुम लोगों को कुछ टाइम वीडियो देखने ना मिले। तो इसलिए तुम लोग अपसेट मत होना, क्योंकि हाँ एग्जाम है और तुम लोग भी जानते हो जब एग्जाम खत्म हो जाएगा और उसके बाद रेगुलर वीडियो तो आने ही आने हैं, तो इसलिए तब तक के लिए वेट करना, अगर हो सके तो अपसेट मत होना। वेल जो भी हो, इसके बाद एपिसोड का स्टार्टिंग होता है कुछ अननोन पर्संस के साथ, जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे थेओ के बारे में। जो थेओ है वो जो निकल पड़ा है एक लॉर्ड बनने के लिए, वो आगे आ रहा था और जगह को जीतता आ रहा था, तो इसके बारे में इधर बातें हो रहा था। वो लोग भी रेडी हो गए थे थेओ के साथ फाइट के लिए। खैर इसके बाद हमें दिखा जरा थेओ को, जहाँ पर थेओ सोच रहा होता है वो अब क्या करने वाला है। इधर थेओ भी जानता है थेओ को बहुत सारे जंग जीतने पड़ेंगे तभी वो लॉर्ड बन सकता है, या फिर उसको क्रिस्ट मतलब अपना रैंक जो है वो ऊपर आ सकता है, तो इसलिए थेओ को बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है, इसके बारे में इधर थेओ को पता था। वह जो भी इधर थेओ और सेलुका एक साथ बातें करते हैं। सेलुका थेओ के बारे में बोलती है, यानी थेओ का विलेज कितना बड़ा है या फिर कैसा है, जहाँ पर थेओ बोलता है विलेज है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा मुसीबत में गिरा हुआ है, तो इसलिए मुझे उसे बचाने के लिए जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे बहुत सारे क्रिस्ट की जरूरत है, जहाँ पर सेलुका बोलती है, तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ तुम जाओ और तय करो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर एक मैप को देखकर बोल रहा होता है हम क्या करने वाले हैं, यानी वो लोग योजना बना रहे थे वो लोग कैसे उस जगह को लूटने वाले हैं। हाँ लूटने वाले नहीं, लेकिन हराने वाले हैं उस जगह के राजा को, ताकि उन लोगों को क्रिस्ट मिल सके और थेओ को पावर मिल सके। तो ये जंग बहुत ही ज्यादा भयंकर होने वाला था। वह जो भी जो सेलुका है इतनी नर्वस नहीं थी। खैर इसके बाद सेलुका और इरविन बातें करते हैं और वो दोनों भी प्लान बनाते हैं वो लोग क्या करने वाले हैं। अब युद्ध होने वाला था। वेल इसके बाद हमें दिखाया सेलुका है इरविन के साथ बातें करती है और थोड़ा टाइम बाद ही इधर इरविन चला जाता है और उसके बाद सेलुका अपने मैजिक से कुछ करती है, यानी सेलुका को इधर थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए था और एक उसकी मदद चाहिए था, क्योंकि सेलुका के पास इतना सारा फोर्स नहीं था एक तय करने के लिए या फिर एक जंग लड़ने के लिए, तो इसलिए सेलुका को एक मदद की जरूरत चाहिए था। तो इसलिए वो एक मैजिक करती है, जहाँ पर में दिखाया जाता है उस मैजिक से एक बाहर आती है और इसको देख कर इधर सेलुका बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, जहाँ पर वो बिल्ली भी सेलुका को देखकर वो भी इधर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। हाँ जाता है। उसके बाद जो बिल्ली है उसको इधर सेलुका बोलती है तुम्हें एक काम करना है और तुम्हें जाना होगा एक जगह में, जहाँ पर जो बिल्ली है बोलती है वैसे ही तुम मुझे इतना टाइम बाद निकालते हो और उसके बाद मुझे काम दे देते हो। उसके बाद वो बिल्ली बोलती है मतलब बोलता है ता मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ पर सेलुका बोलती है तुम्हें एसेला को बुलाने जाना पड़ेगा। और एसेला का नाम सुनकर बिल्ली पहले तो नहीं बोलता, मतलब वो बोलता है मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत ही पागल टाइप की औरत है। और उसके बाद सेलुका बोलती है तुम्हें जाना ही पड़ेगा और अगर तुम चले गए तो इसके बदौलत में तुम्हें बहुत सारे फेवरेट तुम्हारे खाना दूंगी, इसको पाकर तुम बहुत मोटे होने वाले हो। जहाँ पर बिल्ली बोलता है तो ठीक है। उसके बाद वो बिल्ली चला जाता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम को, जहाँ पर थेओ और एक साथ बातें कर रहे होते हैं, यानी वो लोग क्या करने वाले हैं। इधर थेओ बहुत ज्यादा नर्वस था, क्योंकि जो जंग है वो बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला था, लेकिन सेलुका बोलती है तुम टेंशन मत लो मैं अपना काम करने वाली हूँ, तो इसलिए तुम बस देखते रहो। वेल इधर सिंस शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है ओपोनेंट की टीम में, यानी ओपोनेंट के बेस पर, जहाँ पर बाकी सारे योद्धाएं थे वो इधर रेडी हो रहे थे इस फाइट के लिए। और सारे सीन में दिखाया जाता है उन लोगों के लीडर को, यानी लासिक को। लासिक के पास भी अपना ही एक मेस होता है जो कि लासिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में था। वेल जो भी इधर लासिक और वो मेस बातें करता है, और वो लोग बातें करते हैं ओपोनेंट क्या कर रहे हैं, और इधर वो लोग बताते हैं जो ओपोनेंट है वो लोग इतना ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए वो लोग इधर प्रेडिक्शन करते हैं उन लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा जिससे वो लोग अपना जो पावर है वो हमें दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे ही वो लोग नहीं हरा सकते और ये वो लोग भी जानते थे, तो इसलिए वो लोग सोचते हैं उन लोग को भी लड़ना ही होगा। इधर वोमेंस भी बोलता है हम लोग बहुत इजीली उन लोग को हरा देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही सारे पावरफुल योद्धाएं हैं। तो उन लोग के मेस का नाम था मोरेनो, और इधर मोरेनो बोलता है सेलुका से मिलने वाला, और साथ ही साथ शायद से मैं सेलुका से ज्यादा पावरफुल और मैं कल इसको दिखा दूंगा। जहाँ पर बोलता है हाँ मैं जानता हूँ तू बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उसके बाद जब वो लोग बोलते हैं तो कल के लिए रेडी हो जाओ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कल को, जहाँ पर सुबह हो चुका था और एक साथ बात कर रहे होते हैं आज क्या क्या होने वाला है, जहाँ पर इधर वो दोनों बातें करते हैं और उसके बीच एक आवाज आता है, जहाँ पर सेलुका समझ जाती है इधर आ चुकी है एसिलिया। सेलुका एसिलिया को देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और वो थेओ को बोलती है का युद्ध हम ही जीतने वाले और तुम देखना। और उसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर थेओ बोलता है एसिलिया कौन है, जहाँ पर का बोलती है एसिलिया एक बहुत ही ज्यादा सुपर पावर लेडी है जो कि किसी को भी हरा सकती है, और वो एक
भी है। और उसके बाद हमें दिखा एसेला इधर आ जाती है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है सेलुका को देखकर, और वो डायरेक्टली घोड़े से डायरेक्टली चली जाती है सेलुका के पास और वो सेलुका को हक करती है, जहाँ पर सेलुका को मतलब सांस भी नहीं आ रहा था। जो भी हो, जो एसेला है वो इधर थियो को थोड़ा गुस्सा करती है और वो बोलती है तुम कौन हो। जब थियो बोलता है मैं थियो हूँ, और इसके बाद वो डायरेक्टली सेलुका के पास जाती है और वो बोलती है क्या ये कौन है, तुम्हारे साथ ये कौन रह रहा है। जहाँ पर सेलुका बोलती है ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है और तुम समझ सकती हो ये मेरे दोस्त जैसा है। जहाँ पर इधर एसेला बोलती है तुम कितने पागल हो, तुम कितने ना समझ हो, तुम किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, तुम तो इसके बहुत ऊपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहिए था, इसमें डिजर्व भी करते हो, लेकिन तुम किसके साथ हो। जहाँ पर सेलुका बोलती है लेकिन इसमें कुछ खास है जो कि मुझे ऐसा लगा मुझे इसके साथ ही आना चाहिए। जहाँ पर एसेला इस बात को समझ लेती है, मतलब सेलुका की बात को समझ लेती है और इसलिए एसेला के पास आकर वो बोलती गुस्से से अगर तुम इसके साथ कुछ भी किए या फिर ऐसा कुछ भी बात आया मेरे कानों में घुसा तो तुम्हारे भी मेरा जो वेपन है वो घुसने वाला है, तो इसलिए अच्छी तरह से रहना। तो भी इधर थियो कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो कैसे लड़ पाएगा, तो इसलिए थियो इधर चुप ही रहता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एसेला है रेडी हो जाती है वार के लिए और वो अपना जो वेपन है चूज करती है। हमें दिखाया डेविड को जो कि आ चुका था, यानी लिए वो भी आगे आ चुके थे और इसको देखकर सेलुका है वो इधर रेडी हो जाते हैं। वैसे हमें दिखाया जाता है सेलुका के आर्मी को जो कि बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, मतलब तुम लोग बोल सकते हो इधर अगर 100 है तो इधर 10 है, ऐसा आर्मी का कुछ हाल था सेलुका का। जो भी हो इधर में दिखाया जाता है इधर सेलुका के पास इरविन भी होता है, साथ ही साथ एसेला भी होती है। सेलुका खुद लड़ने के लिए आई थी तो इसलिए हमें दिखाया जाता है इधर वो लोग भी अटैक के लिए दौड़ के आ रहे होते हैं और इधर वो लोग भी रेडी हो जाते हैं और एक एक करके वो लोग भी दौड़ के चले जाते हैं अटैक करने के लिए। अब हमें फर्स्ट दिखाया जाता है एसेला को, जब एसेला चली जाती है अटैक करने के लिए और इसके बाद इरविन भी अपना स्पीड का यूज करके वो भी चला जाता है। इधर बच गई थी सेलुका और सेलुका देखती है एक अलग ही तरफ से एक आर्मी आ रहा था उन लोगों के पास और इसलिए इधर सेलुका उस तरफ ही चले जाती है। तो इधर सेलुका बहुत स्पीड से दौड़कर उन आर्मियों के पास जाती है और उसके बाद अपने मैजिक का यूज करके उन लोगों को रोक लेती है एक मतलब बहुत से चट्टानों के बीच में और अपना ही एक रास्ता बनाती है और उसके बाद वो अपना यूज करके उन लोगों के ऊपर बिजली गिरवाती है, यानी बिजली भी गिरवाती है, फायर भी लगवानी थी तो इसलिए वो लगा देती है और इसलिए वो लोग तो बेहोश होकर इधर गिर गए थे। फिर सेलुका एक टाइम के लिए तो जीत ही गई थी, लेकिन इसके बाद ही मैजिक से सेलुका के ऊपर तय करता है जो कि होता है मोरेनो। इस चीज से हमें दिखाया जाता है सेलुका को, जहाँ पर सेलुका भी इससे इतना ज्यादा हैप्पी नहीं थी, यानी सेलुका किसी को मारना नहीं चाहती थी लेकिन ऐसा करना पड़ता है। वेल जो भी हो इधर में दिखाया मोरेनो जो कि अपना मैजिक को यूज करके वो इधर गायब हो रहा था। वेल जो भी हो इधर वो डायरेक्टली आ जाता है आगे सेलुका का और उसके बाद इन दोनों के बीच में इधर फाइट होता है और शायद से मोरेनो सेलुका को हराने के लिए इधर आया था। तो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है एसेला को जो कि बहुत वेपन है वो यूज करती है और वो सबको हरा देती है, एक एक करके सबको हरा देती है बहुत इजीली। और इसको देखकर जो बाकी सारे आर्मीज थे वो लोग इधर से भागने लगते हैं क्योंकि वो लोग जानते थे एसेला उन लोगों की पहन सब एक करने वाली है, तो इसलिए वो लोग भागते हैं। और इसके बाद एसेला सोचती है मैं इन लोगों को दौड़ा के मारूंगी और इसलिए वो भी चली जाती है उन आर्मीज के पास और उसके बाद ही वो अटैक करती है उन लोगों को। यहाँ पर वो एक लड़की को देखती है और इसलिए मतलब वो लड़का एसेला को थोड़ा पसंद आता है और इसलिए एसेला आती है उस लड़की को अटैक करने के लिए, जहाँ पर वो लड़का पहले तो बहुत ही अच्छा ही करता है, मतलब अपना जो वो इधर अच्छे तरीके से यूज करता है, लेकिन एसेला है वो उस लड़की के पास चली जाती है और जाके डायरेक्टली उसके मुंह के सामने जगह एसेला को हरा पाता, इससे भी बच जाती है। और इसके बाद एसेला डायरेक्टली अपना स्पीड का यूज करके उस लड़के के पास चली जाती है और जाकर डायरेक्टली मुंह के आगे आके वो डायरेक्टली किस कर देती है और वो इधर बहुत ही पेशेंटली किस करती है, जहाँ पर जो वो लड़का होता है वो इधर सौंक जाता है, जहाँ पर एसेला उस लड़के के गले को खींचने लगती है। मैं नहीं जानता हूँ ये सब क्या चल रहा है, या फिर मारने की कोशिश हो रहा है या फिर पेशेंटली किस हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा एक किस मुझे भी चाहिए। वेल जो भी एसेला को जब एसेला बहुत ज्यादा पेशेंटली किस करती है और उसके बाद ही हमें पता चल जाता है एसेला का इरादा, यानी एसेला लड़के का गला दबाती है और इसलिए वो लड़का इधर बेहोश होने वाला होता है, लेकिन वो लड़का भी इधर चालाक था, होनहार था और इसलिए वो एसेला को पकड़कर वो बोलता है अपने साथियों को तुम आ जाओ इसको मार दो, मैंने इसको पकड़ लिया है और ये अब कुछ नहीं कर सकती। और इसको सुनकर बाकी सारे लोगों का क्या हो जाता है मुझे पता नहीं, लेकिन उन लोगों में होश आ जाता है और वो लोग एसेला को मारने के लिए पास जाते हैं, जहाँ पर एसेला
लड़के को छोड़कर अपना जो वेपन है वो इधर उठा लेती है और वो किसी को मार देती है और उसको देखकर वो लोग डर गए थे और इसलिए वो लोग इधर से भाग जाते हैं साथ ही वो लड़का भी इधर फ्री हो चुका था इसी हादसे के बीच में और वो भी इधर से भाग जाता है। जब एंजेला उन लोगों को देखकर बोलती है, हे लड़के मुझे प्यार करने लगी हो, अगर ये युद्ध किसी तरह से खत्म हो गया तो उसके बाद हम लोग दोस्त बनेंगे, ठीक है। जहाँ पर वो लड़का इधर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। खैर जो भी हो, बाद हमें दिखाया जाता है इरविन को, जहाँ पर इरविन बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सबको मार रहा होता है, इधर उधर नाइफ मार के सबको मार रहा होता है, जहाँ पर वो बहुत इजीली सबको ढेर कर देता है और उसको देखकर लासिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जब लासिक बोलता है ये बहुत ही बुरा काम किया और इसलिए तू अब मरने वाला है। और उसके बाद लासिक अपना सबसे ताकतवर, तुम लोग बोल सकते हो ड्रैक्स जैसा पावरफुल एक तो इरविन के साथ युद्ध करने के लिए आगे आ जाता है। हीरो नहीं, वॉरियर। उसका नेम था ग्लूक। लोगों का जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, इरविन अपना स्पीड का यूज करता है और इसलिए इरविन इधर मार पा रहा था, लेकिन जो ग्लूक है इधर अपना ही सुपर फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पर ग्लूक एक काला ग्लूक में बदल चुका था और उसका बॉडी का साइज बहुत हो चुका था और वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारा अटैक करते हैं, जहाँ पर इरविन बच जाता है, मतलब डॉज करता है। उसके बाद ही इरविन अपना जो उसका यूज करता है और डायरेक्टली एक नाइफ ग्लूक के आंखों में फेंक देता है, जहाँ पर जो ग्लूक है वो इधर अंधा हो जाता है, अंधा नहीं मतलब उसका एक आंख फूट जाता है। तो व्यू इधर सीन शिफ्ट हमें दिखाया जाता है एनो को, जहाँ पर वो सेलो के साथ लड़ रहा होता है और इसी बीच इधर थेओ का आवाज आता है, जहाँ पर थेओ आ जाता है सेलो को बचाने के लिए, क्योंकि सेलो का इधर नहीं कर पा रही थी मोरेनो का, तो इसलिए इधर थेओ बोलता है इधर आ गया, तुम टेंशन मत लो, मैं भी इसे लड़ूंगा क्योंकि ये सब मेरे लिए हो रहा है, तो इसलिए मुझे भी तो कुछ करना होगा। इसलिए सेलो का भी मान जाती है और उसके बाद मोरेनो और थेओ के बीच में फाइट होता है तलवारबाजी का, जहाँ पर थेओ किसी से लड़ता है लेकिन मोरेनो इधर भी बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। इसके बाद ही पास अब पलट जाता है, जहाँ पर मैं दिखाया जाता है इधर थेओ मोरेनो के मुंह पर एक कट मार देता है, तो देखकर इधर मोरेनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो थेओ के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। इसी बीच इधर सीन शिफ्ट हमें दिखाया जाता है इधर लासिक आ चुका था इरविन के साथ फाइट करने के लिए, यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट होता ही है, तभी पास आता है थेओ का, और थेओ बोलता है, हे अगर तुम इरविन के साथ कुछ भी किए तो तुम्हारा जो ये मैच है वो बचने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारे पकड़ में आ चुका है। और इसको देखकर लासिक इधर रुक जाता है और उसके बाद तो बोलता है, नहीं आप सब कुछ कीजिए, वैसे भी ये लोग मुझे कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि अगर ये मुझे कुछ कर देते तो पहले ही हो जाता, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए आप अपना काम कीजिए। खैर इसके बाद हमें दिखा लासिक को, जहाँ पर लासिक हंस रहा होता है और इसके बाद ही डायरेक्टली दिखा सांप का सीन, जहाँ पर लासिक इधर सरेंडर हो चुका था और उसको देखकर मोरेनो इधर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि मोरेनो को ऐसा नहीं लगता था लासिक सरेंडर करेगा। और भी एक ऐसे टीम के सामने जिन लोगों के पास अच्छे तरह से आर्मीज भी नहीं है, तो वो लोग तो नहीं करने वाले थे, लेकिन लासिक ने क्या बोल दिया। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है लासिक वो बोलता है, तुम लोगों ने मोरेनो को हरा दिया और साथ ही साथ मेरे बहुत सारे लोग भी मारे गए और बहुत सारे लोग भी घायल हो गए, तो इससे तो मुझे लगता है कि वैसे मैं जीतने वाला नहीं था, तो इसलिए मैंने टेंडर कर लिया, तो इसलिए मैंने ठीक किया ना मोरेनो। जहाँ पर मोरेनो बोलता है तुमने सही कहा, वो तो सही बात है। और इसके बाद इधर लासिक बोलता है, तो ठीक है मैं खुशी खुशी तुम्हें अपना क्रिस दे दूंगा, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। जहाँ पर रेडी हो जाता है और उसके बाद उन लोगों का जो क्रिस है वो इधर आमने सामने ले आते हैं, जहाँ पर लासिक का वो क्रिस ले लेता है। ऐसे ही इधर का जो रैंक था वो इधर एक स्टेप और ऊपर जा चुका था, यानी बैरन में आ चुका था। मैं इधर बता देता हूँ, इधर लासिक थे को ये भी बोलता है, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, जहाँ पर बोलता है हाँ तुम रह सकते हो। और ऐसे इधर उन दोनों के बीच में इधर दोस्ती हो जाता है और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, क्योंकि हाँ मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपली इसको एक्सप्लेन कर दिया है, मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपली। इसके बीच में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड बात था जो कि मैंने कवर नहीं किया, क्योंकि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था, साथ ही साथ लेंथ भी बहुत ज्यादा हो जाता है और भाई बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने सिंपली तुम लोग बता दिया क्या क्या होता है। तो हाँ एपिसोड देखकर शायद से आया होगा एंड जानता हूँ शायद हो सकता है कि बाकी दूसरा पार्ट डिले हो सकता है, लेकिन जल्द ही लाने का कोशिश करूंगा। एग्जाम भी है जो कि तुम लोग जानते हो कितना मुश्किल है, बोर्ड एग्जाम। तो क्या बस आज के लिए इतना ही, नहीं जानता कब मिलेंगे लेकिन जरूर मिलने वाले हैं। हाँ बाय।